कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए, वायुमंडल के शुद्धिकरण के लिए, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए तथा वायुमंडल में फैले हुए हानिकारक वायरस को समाप्त करने के लिए हवन सामग्री के साथ देसी गाय के गोबर के बने उपले, देसी गाय का घी, आम की लकड़ी, लौभान, कपूर आदि को मिलाकर हमने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ मेरठ के नई बस्ती व शिवपुरम की गलियों में हवन सामग्री की धूनी को वायुमंडल में फैलाया ताकि वायुमंडल का शुद्धिकरण हो, हानिकारक वायरस समाप्त हो, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़े। और हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए साथ में किया क्योंकि हनुमान जी संकटों का विनाश करने वाले हैं और इस कोरोना महामारी से, इस कोरोना वायरस से निश्चित रूप से हनुमान जी हमें निजात दिलाएंगे, इस कोरोना वायरस पर हमें विजय प्रदान करेंगे। इसलिए हनुमान चालीसा के पाठ के साथ हवन सामग्री की धुनी को वायुमंडल में फैलाया गया। प्राचीन काल से ही हम देख सकते हैं कि हवन पद्धति चलती आ रही है। हवन इसलिए प्राचीन काल से ही किए जाते रहे हैं क्योंकि हवन वेदी से निकलने वाला धुआं जब वायुमंडल में जाकर फैलता है तो वह वायुमंडल को शुद्ध कर देता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देता है और वायुमंडल में फैले हुए हानिकारक वायरस को समाप्त करता है। इसलिए यदि हम घरों में हवन करेंगे प्रतिदिन तो ऐसा करने से ये कोरोना नाम का वायरस भी समाप्त होगा और इसके साथ साथ अन्य हानिकारक वायरस जो भी वायुमंडल में मौजूद होंगे वह भी समाप्त होंगे। वायुमंडल का शुद्धिकरण होगा तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा। आप देखिए, आज कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो या उसे कोई हल्का फुल्का बुखार आया हो, उसके अंदर तुरंत उसे ऐसा महसूस होता है कि ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा है और वह तुरंत ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जबकि ऑक्सीजन का स्तर गिरने के पीछे एक कारण यह भी है कि आज वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन कम इसलिए हो रही है क्योंकि पेड़ बड़ी संख्या में कम हो रहे हैं। इसलिए हम सभी को मिलकर पेड़ लगाने होंगे, हवन करने होंगे ताकि वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमें मिले और वायुमंडल का शुद्धिकरण हो, वायरस, हानिकारक वायरस भी समाप्त हो। ऐसा करने से हम कम बीमार होंगे और हम सभी को सरकार के द्वारा निर्देशित गाइडलाइन का भी पालन करते हुए इस कोरोना महामारी से मिलकर लड़ना होगा। और यदि हम सभी एकजुट होकर, संगठित होकर इस कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम विजयी होंगे और मैं कह सकता हूं कि जीतेगा भारत और हारेगा कोरोना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। खबरें कैसी लगी, अच्छी या फिर खराब, कमेंट्स जरूर करना। आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।